हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ड्रॉ अ पॉलीगन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमें एक पॉलीगन बनाना है और उस पॉलीगन के सभी डायगोनल्स हमें ड्रॉ करने हैं। अब देखो यहाँ पे साइड्स तो हमें मेंशन गिवन नहीं है, तो हम कोई भी डायगोनल यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका डायगोनल भी ड्रॉ करना है। तो देखो ट्राइंगल तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, एक चार साइड्स का क्या कर दिया, यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ कर दिया। इस चार साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रिलेटरल। और साथ के साथ क्या बोला इसके कि हमें डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो डायगोनल्स क्या करेंगे कि जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, इसके डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो ABCD तो क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉलीगन हो गया। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ABCD क्या है, एक पॉलीगन है। और ये पॉलीगन कितनी साइड्स का है, 4 साइड्स का। और इस पॉलीगन के जो डायगोनल्स है, कितने डायगोनल्स हैं यहाँ पे, 2। वो डायगोनल्स कौन कौन से, AC एंड PD क्या हो गया, हमारे डायगोनल्स हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 में, सिर्फ हमें यही करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें हम 5 साइड्स का डायगोनल 5 साइड्स का पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 6 साइड्स का भी कर सकते हैं। बस हमें एक पॉलीगन ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ पॉलीगन एंड सेट इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि पॉलीगन ड्रॉ करना है और साथ के साथ उसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है वो हमें ड्रॉ करना है। तो सपोज करो यहाँ पे जैसे हमने पॉलीगन बना दिया 5 साइड्स का। 5 साइड्स का पॉलीगन को हम क्या बोलते थे, 5 साइड्स का पॉलीगन होता है हमारा पेंटागन। ठीक है, ये हमने पॉलीगन बना दिया। अब क्या करना है इसमें, बस इसका जो इंटरनल पार्ट है इसको शेड कर देना है। तो ये पेंसिल से ऐसे कर देना शेड। तो बस इस तरीके से हमें शेडिंग कर देना है कि ये क्या है, उसका पूरा इंटीरियर पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो थर्ड पार्ट में हमें कुछ यहाँ पे फिगर्स गिवन है। ठीक है, इनको हमें क्लासीफाई करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द गिवन फिगर्स इन 12.9 एज ओपन कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं जैसे ओपन कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। तो हमें बताना है कि कौन सा टाइप है। तो देखो सबसे पहला A टाइप पे आते हैं। ए क्या है, अब देखो ए पॉलीगन तो है नहीं, क्योंकि पॉलीगन में क्या आता है, पॉलीगन में हमारी आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। पॉलीगन के अंदर क्या आएंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। तो ए एंड बी पॉलीगन तो नहीं है। तो ए क्या होगा, देखो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन ये तो हो नहीं सकता। बचे यहाँ पे 2 ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व। तो ए क्या है, क्योंकि क्लोज है, पूरी तरीके से बंद है, तो ए क्या है हमारा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और बी क्या है, देखो बी क्या है हमारा, ओपन है, यहां से ये खुला हुआ है। तो बी क्या है, कर्व तो है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, सिर्फ ओपन कर्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं सी वाला। अब देखो सी वाले में क्या है, सी वाला हमें ट्रिक से क्या दिखाई दे रहा है, रोम्बस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन क्या होता था, रेगुलर पॉलीगन में हमारे सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो सी वाला रेगुलर पॉलीगन तो नहीं होगा। बचा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के सभी डायगोनल्स अंदर की तरफ आते हैं और कॉनकेव पॉलीगन के सभी डायगोनल अंदर की तरफ, बाहर की, कुछ डायगोनल्स बाहर की तरफ आएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखूं, अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करूं, दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब सी वाला हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। डी में आते हैं। देखो डी में क्या है, डी हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ ABCDE। अब देखो ये A एंड D इसके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डायगोनल्स। तो देखो इस वाले पॉलीगन के लिए जो डायगोनल्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। तो किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर एक भी डायगोनल हमारा अगर उस पॉलीगन से बाहर आता है तो वो किस टाइप का होता है, हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे डी कैसा पॉलीगन हो जाएगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगन। ई वाला देखो, देखो ई में क्या है, सभी साइड्स बराबर दे रखी है और सभी एंगल्स भी बराबर। तो ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड्स बराबर और सभी एंगल्स बराबर, ईच एंगल एंड ईच साइड्स आर इक्वल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ई के बाद देखो यहाँ पे एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में क्या है,
एफ वाला पार्ट है एक रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल के अंदर हमारे चारों एंगल्स तो बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, केवल क्या होंगी, अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, चारों साइड्स बराबर नहीं होंगी। तो इस वजह से ये हमारा रेगुलर पॉलीगन तो नहीं हो सकता। अब रेगुलर नहीं हो सकता तो इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव में से कोई एक होगा। तो देखो कॉनकेव के लिए क्या होता है कि कोई भी एक डायगोनल उससे बाहर आएगा, तो इसके दोनों डायगोनल्स इसके इंटीरियर वाले पार्ट में ही आते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और सेम इसी तरह ये जी वाला भी क्या होगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होगा, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है वो भी इंटीरियर पार्ट में ही आने वाले हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे तो कहाँ लाए करेंगे, इंटीरियर पार्ट में इसके डायगोनल्स आ जाएंगे। तो ये भी क्या है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट आता है इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, अ पॉलीगन विच इज इक्विलेटरल, जो इक्विलेटरल भी हो एंड इक्वी एंगुलर, और जो इक्वी एंगुलर भी हो। अब इनका मीनिंग अगर बताऊं तो इक्विलेटरल, देखो इक्विलेटरल हमने पढ़ा होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम क्यों बोलते थे, क्योंकि इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, और सभी एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पॉलीगन विच इज इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। और इक्वी एंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये तो हो गई रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो आगे बोला गया है नेम अ रेगुलर पॉलीगन। हमें एक रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है। पहला, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो। देखो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें केवल 3 साइड्स होगी वो होगा ट्राइंगुलर। लेकिन एक ऐसा ट्राइंगुलर जो रेगुलर पॉलीगन बन जाए तो वो क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होगी, और तीनों एंगल्स, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा 3 साइड्स के अंदर। और बी में क्या है, बी में बोला गया 4 साइड्स का पॉलीगन बताना है। लेकिन सिर्फ 4 साइड्स का कैसा, 4 साइड्स में तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सारे 4 साइड्स के हैं। लेकिन जो रेगुलर हो तो इसमें क्या आएगा, स्क्वायर। अगर बात करें रोम्बस की, रोम्बस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स तो बराबर होंगी लेकिन वहां पर चारों एंगल्स बराबर नहीं होते। लेकिन स्क्वायर के चारों साइड्स भी बराबर होती है और चारों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स दे रखे हैं डायगोनल के, कुछ टाइप्स दे रखे हैं पॉलीगन के, उसके हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल। तो देखो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का। किसी भी पॉलीगन के अंदर अंदर अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। जहां पे ये n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स को, कि उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कितने भी डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन का डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे पहले ए पार्ट करते हैं, ए पार्ट में है ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का तो सभी को पता होगा कि ट्राइंगल के केस में तो डायगोनल क्या होंगे, एक भी नहीं होता। ठीक है, चाहो तो अगर इसको फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे n क्या है 3, भाई डायगोनल्स के केस में n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3। तो जब यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 3 - 3 0। अब 0 बाय समथिंग कुछ भी हो, 0 के मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो तो वो तो 0 ही रहने वाला है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, 0। इसका मतलब नो डायगोनल्स। तो ट्राइंगल का तो हमें ऐसे भी याद है। ठीक है, ऐसे इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल की भी हमें पता है कि भाई इसमें भी कितने डायगोनल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के केस में भी कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। लेकिन अगर बाकी सबके निकाल लो, जैसे यहाँ पे आ गया हेप्टागन। अब सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि हेप्टागन के अंदर टोटल साइड्स होती कितनी है। तो देखो हेप्टागन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कितनी साइड्स हो, 7 साइड्स। इसका मतलब n की वैल्यू 7। तो यहां से जो फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, n-3/2। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो देखो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 7 - 3/2 क्या हो जाएगा, 7 - 3 हो गया हमारा 4/2।
2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो 7 2 14। इसका मतलब हेप्टागन के अंदर कितने डायगोनल्स आएंगे? 14 डायगोनल्स। और ऐसे ही अगर हमें निकालना है नोनागन, तो ये नोनागन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि नोनागन क्या होगा। भाई एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर जो साइड्स होंगी कितनी होगी? 9 साइड्स होगी। तो 9 साइड्स का जो पॉलीगन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नोनागन। इसका मतलब n की वैल्यू 9। तो फॉर्मूले में n(n-3/2), यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये हमें नंबर ऑफ साइड्स देगा, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगा यहाँ से। तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इस फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो 9 ये कितना हो जाएगा? 9 हो गया 6/2, 2 3 6 एंड 9 3 27। इसका मतलब नोनागन के अंदर कितने डायगोनल्स बनने वाले? टोटल 27। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1, लास्ट क्वेश्चन। देखो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द फोटोग्राफ गिवन हेयर शो द फ्री थ्रो लेन यूज्ड इन इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोर्ट। देखो एक बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, तो ये बास्केटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे क्या है? उसकी शैडो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमें इस तरह का एक फोटोग्राफ गिवन है जिसमें ये बास्केटबॉल ऐसे खड़ा हुआ है, देखो ये बास्केटबॉल नजर आ रहा है और ये इसका नीचे उसका शैडो दिखाई दे रहा है। और ये शैडो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ध्यान से देखो इस शैडो को, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये थोड़ा साइड वैसे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये इसने क्या पूछा है? ए पार्ट में क्या पूछ रहा है कि डू यू सी एनी पॉलीगन इन दिस, कि क्या हमें इस पिक्चर में क्या कोई पॉलीगन दिखाई दे रहा है? भाई देखो इसका अगर मैं नाम दूं ये ABCD, तो ये ABCD इसमें 4 साइड्स आ रही है ना, और 4 साइड्स है, इसका मतलब ये पॉलीगन तो है, इसमें पॉलीगन तो हमें नजर आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? यस वी कैन सी पॉलीगन, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट में क्या पूछा है? क्लासिफाई द पॉलीगन एज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा, कि जो भी पॉलीगन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या क्या है, कि क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? पेंटागन, हेक्सागन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4, और 4 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो बी वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर टाइप्स अभी नहीं पूछा, वो हमें आगे जाकर डिस्कस करना है। अब देखो सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है? डू एनी साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन अपीयर टू बी पैरेलल, कि क्या इस पॉलीगन की कोई भी साइड्स तुम्हें पैरेलल दिखाई दे रही है? अगर है तो वो कौन कौन सी साइड्स है? तो देखो ध्यान से देखो, ये जो साइड AD एंड BC है, तो क्या ये कुछ पैरेलल नजर नहीं आ रही? तो इसका मतलब पैरेलल तो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है? तो देखो AD इज पैरेलल है किसके? AD इज पैरेलल टू BC। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है इसमें, डू एनी साइड्स ऑफ द फिगर अपीयर टू बी इक्वल, कि क्या इस फिगर में कोई भी साइड्स आपस में इक्वल दिखाई दे रही है? तो ध्यान से देखो ये जो साइड AB एंड CD है, ये दोनों इक्वल नजर आ रही है, तो हम लिख देंगे यस AB इज इक्वल टू DC। अब देखो आगे पूछ रहा है इफ यस, कि अगर दिखाई दे रही है कि अगर उसमें इक्वल साइड्स है तो वो कौन सी है? तो वो तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू DC। द पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स, अब हमें ये भी बताना है कि क्या ये जो साइड्स है पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल है। तो देखो पैरेलल तो ये थी, तो ये कैसी साइड्स है? ये तो नॉन पैरेलल है। देखो नॉन पैरेलल के लिए क्या था कि अगर हम एक तरफ जाएंगे तो एक तरफ गैप उसका इंक्रीज होता है, एक तरफ गैप डिक्रीज होता है। अगर मैं ऐसे चलता हूँ गैप इनके बीच का डिक्रीज हो रहा है, इधर चलता हूँ तो गैप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी साइड्स है ये दोनों? नॉन पैरेलल, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।